अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ माहरूख शहरियार। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बारिशों से होने वाली तबाहकारियों की बात करेंगे। मुल्क भर में हालिया बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में अमवात की मजमूई तादाद 252 हो चुकी है। माली नुकसानात में 1000 से ज़ायद घर तबाह हो चुके हैं। 320 से ज़ायद मवेशी सैलाबी पानी में बह गए, जबकि 12 पुलों को नुकसान पहुँचा है। मुल्क भर में हालिया बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में अमवात की मजमूई तादाद अब 252 हो चुकी है। माली नुकसानात में 1000 से ज़ायद घर तबाह हो चुके। मानसून बारिशों का तूफानी स्पेल, हर तरफ पानी ही पानी, तबाही ही तबाही। मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों से 24 घंटों में मजीद 10 अफराद जाँ बहक और 13 जख्मी हो गए। 26 जून से 23 जुलाई तक अमवात की तादाद 252 और 611 अफराद जख्मी हैं। NDMA के मुताबिक जहाँ बहक अफराद में 121 बच्चे, 85 मर्द और 46 खवातीन शामिल हैं। पंजाब में सबसे ज़्यादा 139 अमवात हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 60, सिंध में 24 और बलूचिस्तान में 16 अफराद जाँ बहक हुए। आज़ाद कश्मीर में 2, इस्लामाबाद में 6 अफराद जान से गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रेस्क्यू ऑपरेशन मजीद तेज करने का हुक्म। कहा, मुतासर इलाकों में वबाई अमराज की रोकथाम के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। C-130 तैयारा इलाके में फंसे सयाहों को इस्लामाबाद लाएगा। अपडेट्स आ रही हैं कि बाबूसर टॉप पर हादसे में लापता 3 साला अब्दुल हादी की लाश मिल चुकी है। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक अब तक 6 लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि लापता अफराद के लिए तलाश भी जारी है। फ्लैश फ्लडिंग ने सयाहती मकामात का नक्शा बदल कर रख दिया। मासूम अब्दुल हादी सैलाबी रेले में गिरा। चच्ची बेटे को बचाने के लिए पानी में कूद गईं। वालिद ने भी जान की बाजी लगा दी। वालिद, चच्ची और कजन की नागहानी मौत ने बच्चे पर सख्ता तारी कर दिया। आप बीती सुनाई तो गम चेहरे पर आया था। ऑपरेशन के दौरान 3 साला अब्दुल हादी की लाश मिल गई। मैयत लेने के लिए खानदान के कुछ लोग वापस चिल्लास पहुंचे। फहद इस्लाम और डॉक्टर मिशल फातिमा की मैयतें इस्लामाबाद से लोधना रवाना की गईं, जबकि 18 दीगर सयाहों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। वजीर आला ने चिल्लास में मुतासरा इलाकों का दौरा किया। कहा, 3 से 4 दिनों में सड़कें बहाल हो जाएंगी। तूफानी बारिशों, लैंडस्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग ने सयाहती मकामात का नक्शा ही बदल डाला। थोर और एंगर के इलाकों में 2 मसाजिद और मुतादिद ज़राई ज़मीनें मुतासिर हुई। मस्जिद में जाते हुए 2 बच्चे बेरहम मौजों का निशाना बन गए। दियाबिर में 50 से ज्यादा घर सफाई हस्ती से मिट गए। शाराए कराक्रम जगह जगह से बंद, जबकि हजारों सयाह फंस गए। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। शाराए बाबूसर समेत कई इलाकों को आफत ज़दा करार देकर इमरजेंसी नाफिज कर। हरीपुर में बारिश और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ मकामात पर 3 मकानात तबाह हो चुके हैं। बड़ी चट्टान गिरने से मरकजी सड़क भी बंद हो गई। बालाई पहाड़ी देहात का खानपुर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। लैंडस्लाइडिंग से बिजली की तारें टूट गईं, जिसके बायस इलाके भर की बिजली की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। अभी तक किसी किस्म की कोई इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू नहीं की जा सकी। अभी खबर यह है कि लाहौर के सरहदी गांव घुरकी का लाहौर से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया है। मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। गांव के करीब मट्टी से बनाया गया आर्जी पुल गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मूसलाधार बारिश के बायस बह चुका है, जिसके नतीजे में गांव के मकीन मुकम्मल तौर पर शहर से कट कर रह गए हैं। गाँव के मकीनों का कहना है कि बारिश के बाद गुजरने का कोई रास्ता बाकी नहीं बचा, जिसकी वजह से बच्चों की तालीम, रोज़गार और बुनियादी ज़रूरियात तक रसाई में शदीद दुश्वारियाँ हैं। मकामी अफराद ने ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि घुरकी के लिए जल्द अज जल्द मजबूत और मुस्तकिल पुल तामीर किया जाए, ताकि हर बारिश के बाद पेश आने वाली इस तरह की सूरत हाल से निजात हासिल हो सके। लाहौर के दरिया रावी से नामालूम लाशें मिलने के वाक़यात में इजाफा होने लगा है। इंतज़ामिया को किस तरह मिलती है तला और किस तरीके से लाश को रेस्क्यू किया जाता है। गोताखोरों की टीमें रेस्क्यूअर्स और सिविल डिफेंस की जानिब से रावी के किनारे में कायम है और अब तक कितनी लाशों को रेस्क्यू कर लिया गया है, तफसीलात क्या हैं, खुरम मलिक से जानते हैं। जी खुरम। जी बिल्कुल, इस वक्त में मौजूद हैं और यहाँ पर अगर बात करें तो रोज़ाना की बुनियाद पर जो लाशें हैं वो मिलने का सिलसिला जो है वो जारी है। आज भी जो है एक लाश जो है वो यहाँ पर मिली है, जिसके बाद रेस्क्यू और सिविल डिफेंस की जानिब से जो है मुश्तरका ऑपरेशन किया गया है। लाश की इत्तला जो है वो इनको किस तरह मिलती है और रोज़ाना अब ये ख़बर सुनने को मिलती है कि दरियाए रावी पर जो है वो लाश मिली है या किसी ने कूद कर जो है वो ख़ुदकुशी कर ली है। इस वक्त सिविल डिफेंस के जो यहाँ के इंचार्ज हैं अकमल साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि देखिए जी, यहाँ से पीछे से जैसे ये पानी का फ्लो है, मानसून का मौसम जारी है, तो पीछे से जैसे ये पानी आ रहा है, अगर कोई पीछे डूब जाता है, कोई अगर मकसन के कोई आगे डूब जाता है, तो इसी तरह ये डेड बॉडी में पानी में बह के आती है। महकमा सिविल डिफेंस और रेस्क्यू उसी वक्त इनको रेस्क्यू करते हैं, इनको बाहर लेके आते हैं,
कुछ ऐसे हैं कि कहीं को पता चल जाता है कि ये मकसद कभी इसकी जेब से जो मोबाइल मिला है इसका पता चल जाएगा, अगर शनाख्ती कार्ड भी मिलता तो तब भी पता चल जाता। मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है तो यहाँ पर सैलाब का खदशा भी है, जिसके बाइस तमाम अदारे जो है मुतहरिक हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर जो नामालूम लाशें यहाँ पर दरियाए रावी में मिल रही हैं उनकी शनाख्त का अमल भी जारी है। जी, दिलसोज वाक़े का जिक्र करेंगे। असातिज़ा ही दरिंदे और जल्लाद बन गए हैं। स्वात के इलाके खौजा खिला के मदरसे में तालिब इल्म पर तशद्दुद और ज़्यादती के बाद कत्ल का ऐसा अंदुनाक वाक़या पेश आया जिसने हर दिल को झंझोड़ कर रख दिया है। पुलिस ने फरहान के कत्ल में मुलव्विस 4 में से 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। मरकज़ी 2 मुल्ज़िमान मफरूर हैं। मदरसे के तमाम बच्चों को वालिदैन के हवाले किया गया है। आपको बता दें कि DPO ने ये बच्चे पर हौलनाक तशद्दुद की दास्तान, चीखता चिल्लाता फरहान रहम की भीख मांगता रहा। जालिमे को कमसिन की फरियाद पर तरस तक न आया, ज्यादती का निशाना बनाया, डंडे भी बरसाते रहे। बच्चा मार बर्दाश्त न कर सका और अब्दी नींद सो गया। दिल दहला देने वाला वाकया सवात के इलाके ख्वाजा खेला के मदरसे में पेश आया, जहां तालीम के जेवर से आरास्ता करने वाले असातिज़ा ही जल्लाद बन गए। मदरसे के तालिब इल्म फरहान को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बच्चे से ज्यादती की भी तस्दीक हो गई। बच्चे के दादा फरहान की मौत पर सख्ते के आलम में है। बोले जो बातें बच्चे ने बताई वो मीडिया पर नहीं बता सकता। बच्चा मदरसे में पढ़ना नहीं चाहता था। खबर नजरअंदाज का शिदा मदरसे दवाई ना दे ना मदरसा नवीरवाड़ी। मदरसे में मौजूद 170 बच्चों को वालिदैन के हवाले कर दिया गया। मदरसे से लाठियां और जंजीरें भी मिली हैं, जिन्हें तहवील में ले लिया गया। सवात में तालिब इल्म के कत्ल की हौलनाक दास्तान, जालिमों ने मुकद्दस पेशे को बदनाम किया है। नन्हे फरहान को ज्यादती का निशाना बनाकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। साथ ही तुलबा भी डरे और सहमे हुए हैं। पुलिस को जालिम असातिज़ा के करतूत बताए बच्चे के कत्ल की वजह भी सामने आ गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। नन्हे फरहान का लर्जा खेज कत्ल, दरिंदा सिफत असातिज़ा खून के प्यासे बन गए। तालिबे इल्म पर बदतरीन तशद्दुद किया, ज्यादती का भी निशाना बनाया गया। फरहान के साथी ने जुल्म की भयानक दास्तान से पर्दा उठा दिया। कहा फरहान पर तशद्दुद करने के बाद दीगर तुलबा को भी मारा पीटा गया। धमकियां दी गयी कि किसी को बाहर बताया तो मार देंगे। जराये के मुताबिक फरहान ने कई बार वालिदैन से मदरसे न जाने की इल्तिजा की। फरहान कहता था कि बाबा मैं गाय बकरियां चरा लूंगा, लेकिन आप मुझे ना भेजें। वालिदैन बच्चे की बात ना समझ सके और मदरसे छोड़ आए और असातिज़ा को बच्चे को मारने का मना किया। वालिदैन के जाने की देर थी कि जालिमों ने फरहान पर तशद्दुद करना शुरू किया और ये तशद्दुद नन्हे बच्चे की मौत पर ही जाकर ख़त्म हुआ। इस मामले पर चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल कहते हैं कि जुल्म ज्यादती की बिला तफरीक मजम्मत करते हैं। इस सिलसिले में स्कूल, मदारिस या फिर इदारे में इम्तियाज़ नहीं होना चाहिए। अल्लामा ताहिर अशरफी ने जोर दिया कि मुल्जिम को चौक पर फांसी दी जाए। जुल्म वो मदरसे में हो, वो स्कूल में हो, वो कॉलेज में हो, वो यूनिवर्सिटी में हो, वो किसी सरकारी इदारे में हो, वो प्राइवेट इदारे में हो, वो जुल्म ही कहलाएगा। मुत्तफिका बात कह रहा हूं कि अगर कोई इस बच्चे का कातिल जो है उसको आप 15 दिन नहीं 24 घंटे में लटका दे, हमें क्या एतराज है। तमाम मुल्क के मदारस की तंजीमों की तरफ से कह रहा हूं, उलमा की तरफ से कह रहा हूं कि 15 दिन में केस चलाओ और इसको मीनार पाकिस्तान पे लटका दो जिसने इस बच्चे को कत्ल किया है। उन्होंने कोई बुरा अमल किया था, अगर उन्होंने कोई ऐसा अमल किया था जो शरीयत के खिलाफ था, जो कानून के खिलाफ था, अदालत में जाते। जी हमारे जरगे ने कह दिया कत्ल कर दो, कत्ल। कराची से मानसहरा नाना के घर आए मासूम बच्चे का कातिल हलाक हो गया। सुफियान के कातिल नजीब को निशानदही के लिए मौके पर लाया गया तो ताक में बैठे साथी मुल्जिमान ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। थाना बफा पुलिस पार्टी और मुल्जिमान में फायरिंग का तबादला हुआ। मुल्जिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मौके पर मारा गया। बच्चे का सर 2 रोज बाद मिल गया। मासूम बच्चे को बेदर्दी से कत्ल करने वाला सफाक कातिल ठिकाने लग गया। कराची से मानसहरा नाना के घर आए मासूम बच्चे के कातिल नजीब को पुलिस निशानदही के लिए ले जा रही थी। घात लगाकर बैठे मुल्जिमान के साथियों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में मुल्जिम नजीब मौके पर मारा गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम नजीब के साथी इसे छुड़ाना चाहते थे। मुल्जिमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। मुल्जिम नजीब 10 साल बच्चे से मुबैना ज्यादती, कत्ल और सर काट कर वीराने में फेंकने के इल्जाम में गिरफ्तार था। मैं आला हुक्मरानों से, वजीर आज़म साहब से, वजीर आला साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाए और मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाए। मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं इसके पीछे घूमूँ या बच्चों के लिए मजदूरी करूँ। मैं
मेरी मेहमान बच्ची आई हुई थी और मेहमानों के साथ ये सलूक किया है क्या? मुझे इंसाफ दिलाए, मैं इंसाफ मांगता हूँ। बच्चे के अहले खाना ने आला हुक्काम से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा कर रखा था। हम आपसे इंसाफ की उम्मीद करते हैं और हमें इंसाफ दिलाएं आप, और इस मुजरिम को कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। हमारा आला हुक्काम से यही अपील है कि इस मुजरिम को कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए, इसको फांसी पे लटकाया जाए। सुफियान कराची शफीक कॉलोनी के रहायशी था। छुट्टियां गुजारने मानसहरा नाना के घर गया था, जहां कत्ल के बाद बच्चे का धड़ नाले से मिला और सर गायब था। बच्चे का सर भी मिल गया। अहम और अफसोसनाक खबर आ रही है। रूस का मुसाफिर तैयारा मशरकी इलाके में गिरकर तबाह हुआ है। तैयारा हादसे में तमाम के तमाम 50 मुसाफिर हलाक हो गए हैं। हुकाम की जानिब से तस्दीक कर दी गई है। रूसी तैयारा सुबह के वक्त लापता हुआ था। रूसी एमरजेंसी सर्विस की जानिब से बताया गया है कि तैयारे का मलबा मशरकी इलाके टाइंडा से 15 किलोमीटर के फासले पर था। पहाड़ी इलाके में लैंड स्लाइडिंग के दौरान हद निगाह इंतहाई कम थी। हादसा लैंडिंग के दौरान अमले की गलती के बाइस पेश आया है। अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ है। बता दें कि रूस का मुसाफिर तैयारा मशरकी इलाके में गिर कर तबाह हो गया है। आपको बताएं कि DGISPR की जानिब से किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा किया गया। इंतजामिया और तलबा ने ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाक अफवाज की हिकमत अमली और कामयाबी पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि मार्का हक में फतह मुबीन में अवाम की हिमायत बिलखुसूस नौजवानों का किरदार अहम रहा। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक था, है और रहेगा। बलूच अवाम पाकिस्तान से तारीख, मजहब, सकाफत, रिवायात के रिश्तों में जुड़ी है। मुट्ठी भर दहशतगर्द बलूचिस्तान और पाकिस्तान की मजमूई तरक्की खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। तलबा तालबात फैकल्टी मेंबरान ने बुनियाद मरसूस की तारीखी फतह पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। मजीद ऐसे इंटरैक्टिव सेशन के इनेकाद की ख्वाहिश का इजहार किया। और सूबे KP में बदअमनी के खात्मे और अमन के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत की जानिब से वज़ीर आला हाउस में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। बताया जा रहा है कि APC में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, अवामी नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और PTI ने हुकूमती APC में शिरकत से इनकार कर दिया है। आपको ये बता दें कि सूबे KP में बदअमनी के खात्मे और अमन के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत की जानिब से वज़ीर आला हाउस में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। इससे कबल बताया जा रहा था इस तरह की कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी जिसमें तमाम पार्टीज़ के तहफ़्फ़ुज़ात को सुना जाएगा और सूबे में किस तरह से अमन का क़याम ज़रूरी बनाना है उस पर भी बातचीत की जाएगी। मज़ीद बात होगी। आसिफ शहजाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी आसिफ। आज बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा के खात्मे और अमन अमान के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से खसूसी जो APC है वो बुलाई गई है। इस APC में शिरकत के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से तमाम सियासी पार्टियों को दावतनामे भेजे गए थे, जबकि जो अपोजिशन जमातें हैं जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पार्लियामेंटेरियन, अवामी नेशनल पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम शामिल हैं, उन्होंने इस सूबाई हुकूमत की आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार किया है। उनका ये कहना है कि हम जो APC है इस पर शिरकत नहीं करेंगे। जो APC है उसकी सदारत कर रहे हैं वज़ीर आला अली अमीन खान गंडापुर। ख़ासकर जो कबायली जो जमशुदा कबायली अजला हैं वहाँ की सूरत हाल जो है वो उसमें डिस्कस की जाएगी, जबकि ताजर तंजीमें जो हैं वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं और उलमा कराम शिरकत कर रहे हैं। तो इस आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में सूबे के अमन अमान के हवाले से और इंटर बैंक में डॉलर की कदर में इजाफा क्यों हो रहा है, इस हवाले से माहिरीन की जानिब से क्या कहा जा रहा है, बात करेंगे। कफील अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो कि इस वक्त एक्सपर्ट के हमरा मौजूद हैं। कफील बताइएगा। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं किट में डॉलर की, और डॉलराइजेशन की अगर हम बात कर लें तो इस वक्त डॉलर इंटर बैंक के अंदर 285 रुपये, जबकि ओपन मार्केट में इससे कहीं ज़्यादा रेट पर है। अगर ओपन मार्केट की बात करें जो ख़रीदार जाते हैं तो उनको डॉलर जो है वो 4 या 5 रुपये के डिफरेंस से जो है वो ख़रीदना पड़ रहा है। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त शहरियार बट। देखिए, हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है और लास्ट 1 ईयर तक देखते हैं तो हमने 280 के आसपास अपना डॉलर मेंटेन रखा था बड़ी कामयाबी से। लेकिन हम देख रहे हैं जो कि IMF के प्रोग्राम में हम जाने के बाद अब IMF की जो मेन कंडीशन है, हमने हमारी इंपोर्ट के ऊपर जो पाबंदियां लगा रखी थी अब उसको स्लाइटली हम खोलना शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारी इंपोर्ट पे प्रेशर पड़ रहा है, हमारे रुपए पे प्रेशर पड़ रहा है। डॉलर्स को हम मुस्लिम तौर पे तो रोक नहीं सकते क्योंकि हम IMF के प्रोग्राम में हैं। जैसे हमने मादी में हमने देखा कि गवर्नमेंट कुछ आर्टिफिशियल मेजर्स लेती थी, इसके लिए लॉन्ग टर्म मेजर्स लेने पड़ेंगे, प्रोडक्टिव पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, और इसके साथ साथ जो रेमिटेंसेस बाहर से पाकिस्तानी भेज रहे हैं उसके लिए कुछ स्कीम्स का ऐलान करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेमिटेंसेस पाकिस्तान में आ सकें। और गवर्नमेंट की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, उसमें जो है वो तसलसल जो है वो जारी रहना होगा ताकि जो इस वक्त डॉलर का है उसको मुस्तहकम किया जा सके, रुपए को मजबूत किया जा सके और मुल्क की जो मईशत है। कफील, बहुत शुक्रिया आपका।
कराची में जिला जुनूबी के बाद जिला वस्ती में भी SPCA की जानिब से मखदूश इमारतों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। तफसीलात क्या है, जिला वस्ती से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद काशान, बताइएगा। जिला जुनूबी के बाद जिला वस्ती में भी SPCA की जानिब से मखदूश इमारतों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इस टाइम में मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ नॉर्थ नाज़िमाबाद N ब्लॉक से कोहिनूर अपार्टमेंट के बाहर। आप देख सकते हैं कि शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है जो कि यहाँ पर रिहाइश पजीर है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये नोटिस दिखाऊंगा जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से इस इमारत को दिया गया है। इसके अंदर सेक्शन है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से ऑर्डिनेंस 1979 इमारत को नोटिस जारी किया गया है। आखिर वजह है क्या? इस टाइम में शहरी मेरे हमरा मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे? बेघर कर दिया आप लोग अपना सामान जो है कहीं और मुंतकिल कर रहे हैं, क्या करें? तो एक कह रहे हैं 1 घंटे में खाली करो कल आके। वो सब लेडीज़ पुलिस घुस गई, सब जगह घुस गए। 80 फैमिलियाँ हैं और 40 दुकानें। कैसे कहाँ जाएं, कैसे जाएंगे? ये सबसे पहले तो ये बात 1 मिनट में निकालने का ऑर्डर देने का क्या हो गया? किसी को ये नहीं दिख रहा हमारे बाबे में क्या सामान उतारने का पैसा नहीं है हम लोगों के पास। कैसे जाए? 5 दिन से लाइट बंद और कुछ नहीं कर रही है। उसके बाद जब शहरियों ने यहाँ पर एहतिजाज अपना रिकॉर्ड कराया तो असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से 2 दिन की मोहलत दे दी गई है और तमाम सामान जो है यहाँ से मुंतकिल किया जा रहा है। और हुकाम की जानिब से इलेक्ट्रिक ने यहाँ की बिजली भी मुनक़ता कर दी है। सुई गैस हुकाम की जानिब से भी गैस भी मुनक़ता कर दी गई है। वज़ीर बल्दियात से मुतालबा है फौरी तौर पर इनको। खेलों के मैदान से खबर यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 आज ढाका में खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स को क्लीन स्वीप से बचने का चैलेंज दरपेश है। शेर बंगला स्टेडियम में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। बांग्लादेश को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 बढ़तरी हासिल है, जबकि कौमी टीम को इब्तिदाई 2 मैचेस में नाकिस बैटिंग के बायस शिकस्त का सामना रहा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।